नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हमारी घातांक एवं करणी की जो क्लास है वो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमने चर पर संख्या की घात को सीखेंगे। इसके पहले जो है पार्ट 3 में हमने चर के ऊपर चर की घात को सीखा था। देखिए, तो आज हम इन दो सवालों के माध्यम से इस टाइप को हम कंप्लीट करेंगे। क्या है हमारा ये सवाल? सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर x लिखा है, मतलब ये चर है। चर के ऊपर 4/5 की घात लगी हुई है और यहाँ पर देखें 81, तो यहाँ पर हमें 81 को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पर यदि 4 के ऊपर 1/5 4/5 की घात आती है x के ऊपर, तो हो सकता है पहले ऐसा लिखा हो कि x के ऊपर 4 की घात पहले अंदर लिखी हो और बाहर माइनस की 1/5 की घात लिखी हो। ठीक। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम 3 के ऊपर 4 की घात लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब 81 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 का भाग इसमें 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, अर्थात 3 के ऊपर 4 की घात में लिख सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि देखिए यहाँ भी 4 की घात, चूंकि देखिए इसको हम इस प्रकार से न लिखकर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अंदर 1/5 की घात लिख देंगे, बाहर 4 की घात लिखेंगे, क्योंकि हमें घातें समान करनी है। अर्थात यहाँ से देखिए हमने ऋण 1/5 की घात अंदर लगा दी, बाहर हमने 4 की घात लगा दी। अब देखिए यहाँ से घातें समान होने पर जे और जी कट जाएंगी। यहाँ पर x के ऊपर ऋण 1/5 की घात बची हुई है और बराबर यहाँ पर 3 के ऊपर कुछ की घात नहीं, मतलब 1 की घात लिखी जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, इस घात को जब हम धन का बनाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम 1/x के ऊपर 1/5 की घात लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है क्या होगा, 3 के ऊपर 1 की घात लिखेंगे। ठीक। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ का यहाँ करेंगे, अर्थात 1 की कम 1 होगा, बराबर में जब इसका गुणा 3 में होगा तो 3 के ऊपर 3 गुणित x के ऊपर 1/5 की घात होगी। यहाँ से देखेंगे ये चले जाएंगे इसके नीचे, मतलब 1/3 बराबर x के ऊपर आएगी 1/5 की घात। जब भी हम जानते हैं यदि अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट ए लिखा हो तो a के ऊपर 1/2 की घात आती है। तो यहाँ पर देखिए 1/5 की घात आई है, मतलब ये पहले ऐसा लिखा होगा, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर होगी 5 की घात। अर्थात जब हम यहाँ पर हल करेंगे, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि ऐसा ना लिखकर हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, दोनों पक्षों पर 5 की घात लगाने पर जब हम यहाँ पर 5 की घात लगाएंगे तो ये होगा और यहाँ पर 5 की घात लगाएंगे तो ये होगा। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों पर 5 की घात 5 की घात लगाने पर। ठीक है। जब यहाँ पर लगाएंगे तो 1 के ऊपर 5 की घात का मान तो 1 होगा, लेकिन यही घात जब 3 के ऊपर लिखेंगे तो इसका मान 243 हो जाएगा और बराबर यहाँ के 5 से ये वाले 5 कट जाएंगे, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 1/243। ये हमारा आंसर होगा। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, हमने पहले इसको तोड़ा तो 1/5 की घात अंदर लगा दी, बाहर 4 की घात। यहाँ पर इसको ऐसे लिखा तो 4 से 4 कैंसिल कर दिए, x के ऊपर 1/5 की घात बराबर 3 के ऊपर 1 की घात। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसके लिए धन की घात में बदलेंगे, 1 के बटे लिख देंगे, त्रिया गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। अगला स्टेप जो है हमारा 1 के बटे, ये पूरा स्टेप 3 चले जाएंगे, यहाँ पर x के ऊपर 1/5 बाहर हमने लिखा दोनों पक्षों पर 5 की घात लगाने पर, क्योंकि हमें यहाँ से ये 5 हटाना है, इसलिए 5 की घात लगाएंगे। डबल घात होने पर गुणा होता है तो 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ x बचेगा। यहाँ दोनों पर 5 की घात, इसका मान तो 1 होगा लेकिन इसका मान 243 होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसी प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे तो क्या होता है, इसको हम 4 का घन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे 4x का होल घन, भाग का मतलब बटे होता है, और यहाँ पर लिखेंगे देखिए 27 को तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन जब हम a के ऊपर 3 की घात जो है उसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, a के ऊपर 3 की घात। समझ में आया? और यहाँ पर जो होल घात लगी हुई है वो माइनस के 2/3 की होगी। हमने पढ़ा है किसी भी घात को यदि माइनस में हो उसको 1 के बटे लिख दें तो वह प्लस में बन जाती है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, एक घन जो है ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x के ऊपर 3 की घात गुणित एक घन होगा और बटे नीचे यहाँ 27 के लिए हम 3 का घन लिखकर
बाहर जो है क्या करेंगे, माइनस की 2/3 की घात लगाएंगे। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए घन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी का घन हम एक बार लगा देंगे। मतलब यहाँ पर 4x इंटू ए लिखकर बटे में हम क्या लिखेंगे 3, और यहाँ का जो है पूरा घन एक बार और मल्टीप्लाई माइनस में 2/3 घात लिखे देंगे। ठीक, यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे, अर्थात ये क्या बचेगा, ऋण 2 की घात। ऋण 2 की घात को हमें धन बनाने के लिए, मतलब हमारा सवाल बनेगा 4ax/3, यहाँ पर घात आएगी ऋण 2 की कटने पर। चूंकि इस ऋण घात को धन में बनाने के लिए हम इसको अपोजिट अर्थात 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 4ax लिख सकते हैं, और घात होगी यहाँ पर 2 की। अब एक घात धन की बन गई, अर्थात हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। स्क्वायर है मतलब यहाँ पर 9 आएगा, बटे में ए 4 का स्क्वायर हम 16 लिखेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हमने इस सवाल को कितनी आसानी से कर दिया है। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको हम 4x का होल घन लिख सकते हैं, भाग का मतलब बटे तो 27, ये माइनस की घात है तो फिर इसके नीचे चली जाएगी, अर्थात यहाँ पर अगले स्टेप में हम इस 3 को तो यहीं रखेंगे, 27 के लिए 3 का घन लिख दिया, लेकिन इसको हम इसके साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये डबल में जब पलट के आएगा तो इसके साथ लिख दिया जाएगा। देखिए होल घन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सभी का घन हमने कॉमन लेकर बाहर लगा दिया। बाहर 2/3 की घात पहले से दी गई है, यहाँ के 3 से यहाँ के 3 कैंसिल हो जाएंगे। 4ax/3 के ऊपर -2 की घात है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको चेंज करके लिख दिया, अर्थात 3/4ax के ऊपर 2 की पावर, और इसमें जब पावर लगी है तो इसकी सबकी पावर इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 3 की पावर 9 बनेगा और 4 की पावर 16 बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ में होंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आज की क्लास हमारी पार्ट नंबर 4 की जो थी वो चर पर संख्या की घात थी। इसके बाद हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें हम करणी घात वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।